और बड़ी खबर आ रही है, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा है। रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि अब दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली। गाड़ी को स्टील चाहिए, टाटा स्टील है। गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरियां बनती हैं, टाटा केमिकल है। अभी वो गाड़ी के क्या है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो टाटा ने अभी वो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट गुजरात में 13,000 करोड़ का। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। भारत में एक तरह से बहुत ज्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है, भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है, उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है कि भारत के बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हो गया है, जो कि उनका तबीयत खराब था। उस वजह से बहुत दिनों से उनका मुंबई का एक हॉस्पिटल, कैंडी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, जो कि उनकी तबीयत जो 7 तारीख को ज़्यादा बिगड़ गया था, उस वजह से क्रिटिकल कंडीशन हो गया था और उनका कल रात 10 बजे निधन हो गया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा दुखद खबर है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी रिप्लाई आया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी का भी रिएक्शन आया है। और जो ये रतन टाटा सर थे, उनका तो बात करेंगे तो भारत का कोहिनूर क्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे उद्योगपति, ऐसे सिंप्लिसिटी इंसान दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और जिस तरह रतन टाटा ग्रुप का भारत के गरीब लोगों के लिए जो उनका आशीर्वाद रहा है, जो उनका जो जरिए, उनके ट्रस्ट के जरिए बहुत सारे लोगों को, परिवार को और लोगों को हेल्प मिलता आया है। मतलब अगर देखा जाए तो 80 से भी ज़्यादा का ट्रस्ट है टाटा ग्रुप का। जो एक किसी को ट्रिब्यूट पेश करना प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि ऐसा ट्रिब्यूट उसी को पेश किया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ हो, जो लेजेंड हो, और उसके लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। रतन टाटा वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी थे, और यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। अभी तो 1-2 प्रोग्राम तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी किए, जब कुछ उनके जो सेमीकंडक्टर्स और इस हवाले से जब उनकी कुछ सामने आई, और इससे पहले भी काफी अर्सा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत, ना सिर्फ बाहर से यानी देखने में, बल्कि अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान थे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है, और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। सिलसिले कि एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है। दीज आर ब्लेस्ड पीपल, ये ब्लेस्ड लोग होते हैं। एंड इंडिया जो है इनकी वजह से जाना जाता है, या ये इंडिया की वजह से भी जाने जाते हैं। आप देखिए ना, टाटा ग्रुप जो है मुंबई में ऑफिस है। कहा तो जाता है कि ये इस्टेब्लिश 1868 में हुआ था, ठीक है जी। 150 कंट्री में इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, दुनिया के 100 मुल्कों में वो हैं, जिसकी वो मार्केट कैपिटल जो है इनका, जो इंडियन रुपए के अंदर है, वो तकरीबन 33-34 ट्रिलियन है, तो $400 बिलियन के करीब, ठीक है जी। लेकिन अब तो जारी बात है, और बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं भाई। लेकिन टाटा ने फिर ये, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, एयर इंडिया रही है, इंडियन होटल कंपनी है,
और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो की हैं। तो मतलब जब आप देखते हैं कि इन्होंने पावर्स को डेलीगेट किया, या मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये भी देखें, एक बात होती है कि लार्जली इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, बट अदर जो रिलीजन्स हैं दे आर आल्सो ग्रोइंग इक्वली। अगर आप इन्हीं की प्रोफाइल देख लें, अब मिसाल के तौर पे जो ग्लोबल एक्सपेंशन आप टाटा ग्रुप की देखें, जैसे मैंने जैगुआर लैंड रोवर की बात बताई, बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फ़ायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। जो कि सिर्फ और सिर्फ टाटा कंपनी का जितने भी इनकम होता है उससे 50% वो दान में दे रहे थे। जो लोग अनाथ है, जो लोग गरीब हैं, उनको मदद मिलता था। ऐसे महान इंसान आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए रतन टाटा थे, जो कि भारत का कोहिनूर थे, जो कि भारत के लोगों के दिलों में राज करते थे। उनके चाहे कंपनी का प्रोडक्ट हो या उनके जो हम्बल नेचर हो, वो लोगों में छाया हुआ था। जो कि भारत से लेकर आउट ऑफ कंट्री भी रतन टाटा जी को मान रहे थे, क्योंकि ऐसे इंसान होना भी एक बहुत बड़ा रेयर है कि कोई इंसान ऐसे बचपन से लेकर मतलब उनके निधन तक एक आदमी सचोट रहना और अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में राज करना। अगर आज भारत इस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसमें रतन टाटा जी का और टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसे बिजनेसमैन उस वक्त सामने निकल कर आए थे जिस वक्त भारत को बहुत बड़ा ज़रूरत था कि कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंसान आए ताकि भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए साथ में चले, भारत को आगे लेकर चलने के लिए। और दोस्तों, रतन टाटा जी अपने हम्बल नेचर और अपने ईमानदारी के वजह से और उनके जो प्रोडक्ट है उसके ज़रिए लोगों के दिलों में राज करते थे, और उस वजह से आज भारत से ही सिर्फ नहीं, भारत के बाहर भी उनके लोग उनके दिलों में बैठाए रखे हैं। और जो भी रतन टाटा जी को प्यार करते हैं, अपना कमेंट करके अपनी श्रद्धांजलि ज़रूर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।